चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी और तंबू में लगे कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए हो। ठीक है, तो जितना दिया है पहले उतना आप लिख लो। दिया क्या है? दिया है तंबू की ऊंचाई दी है, यानी यहाँ पे एच की वैल्यू दी है, यहाँ पे लिखिए 10 मीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी आर दिया है, आपको कितना दिया है 24 मीटर, ये भी आप लिख लो। देन इसके बाद हमें क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं स्लैंट हाइट को, यानी यल की वैल्यू फाइंड करना है। तो यल का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट यल का अगर फार्मूला लगाना है तो यल इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये फार्मूला याद कर लेना आप, है ना। वैसे बेसिक फार्मूला ये होता है यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर यही जब हम यल में कन्वर्ट करते हैं तो ये रूट चढ़ जाता है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लिए एच की वैल्यू जितनी दी है, कितनी दी है 10, तो यहाँ पे आप रख दो 10 मीटर 10 और इसका होल स्क्वायर जरूर कर दें, प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है 24, तो यहाँ रख दीजिए 24 का होल स्क्वायर। अब इनको 2 बार गुणा करना है, तो 10 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, वहीं 24 का 2 बार गुणा 576 होता है। डाउट में हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10। ठीक है, ऐसे ही 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 24 इंटू 24, और इतना आप मेंशन कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों का ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 676 हो जाएगा, 676। और 676 की संख्या का वर्गमूल होता है 676 26 का, क्योंकि 625 25 का, 676 26 का वर्गमूल होता है, तो आपको वर्गमूल याद कर लेना है। ठीक है, तो आप जैसे वर्ग याद करोगे ना वैसे वर्गमूल होता है। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल 1। ऐसे 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ये याद रखना, उल्टा होता है ना। 3 का वर्ग अगर 9 होगा तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। ऐसे 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक ना, तो ऐसे ही आप क्या करिए 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद कर लो, तो आपको हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए ना, ये हुआ एल की वैल्यू आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था फाइंड करना था तिर्यक ऊंचाई, तो हो गई फाइंड। ठीक है, ये हमारी कंप्लीटली फाइंड हो चुकी है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला है कैनवास की लागत ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या निकालेंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 मेंशन करना है। रही बात आर की, तो आर कितना दिया है 24, तो आप रख दो यहाँ पे 24 इंटू एल की वैल्यू कितनी है अभी निकाले है आपने 26। ठीक है, अब इनका आपस में इंटू कर देना है। क्या करेंगे आपस में इनका इंटू कर दीजिए या फिर हम क्या करते हैं इंटू नहीं करते, इसको एज इट इज यहाँ पे रखे रहते हैं, लास्ट में आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 22 गुणे 24 गुणे 26, अब बट्टी लिख दिए 7, और ये क्वेश्चन था मीटर में तो मीटर स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए चौकी लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत, इनको आपस में इंटू अप कर लीजिए तो भी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत मूल है, लागत कितनी है, लागत मूल है 70 रुपए, 70 रुपए, तो इतने मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 22 गुणे 24 गुणे 26/7, 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की जो लागत होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इससे गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे, दिखना 22 इंटू 24 इंटू 26, और फिर इसके बाद एक इसके बाद 70 अपॉन क्या लिख दोगे 7, और 7 से कट जाएगा तो बचेगा कितना 10, 22 इंटू 24 इंटू 26 और इंटू 7 1 7, ये 10 आया था, 10 आ जाएगा, और आपस में इसका इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13, आपस में इंटू कर दीजिएगा 13 26
1370 टू 80 रुपये इतना आएगा। आप इंटू करके देख लेना। ये एक फर्स्ट मेथड है। दूसरी मेथड क्या करेंगे आप, अगर चाहते हैं कि चेक करें कितना आएगा, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका आपस में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1372 आएगा अपॉन 7 आएगा, ठीक है, मीटर ये आ गया। और जब इतना आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देना। यहाँ पे आप लिख देना इतना, क्या लिख दोगे भाई, 13728 मीटर अपॉन 7 लिख देना। और यहाँ पे भी क्वेश्चन आप चेंज कर देना, ये जितना भी आपने लिखा है यहाँ पे आप चेंज कर देना, ठीक है। देखना कैसे, तो जब आप यहाँ चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13728 इंटू 70 अपॉन 7, और इसको ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा, 10। अब जब आपस में इनका इंटू करेंगे तो कितना वही आएगा, 13728, और 10 का इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, रुपये ये, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। दोनों मेथड से आप देख लिए, क्या एक मेथड से मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, दूसरी मेथड से यहीं पे कैलकुलेशन कर दिया गया, यहाँ पे इनको आपस में इंटू कर दिया गया तो इतना हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।